अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन रिदा ज़ैनब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है इंटरमीडिएंट फास्टिंग। इंटरमीडिएंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और बहुत से लोग इसको करते भी हैं, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा नुकसानात क्या हैं? आज तक किसी ने इसके नुकसानात पे इतना गौर नहीं किया। फ़वाइद पे तो बहुत ज़्यादा लोग गौर करते हैं, लेकिन नुकसानात भी इसके उसी तरह ज़्यादा हैं अगर हम इंटरमीडिएंट फास्टिंग को सही तरीके से नहीं करते। बहुत से लोग ये सुन तो लेते हैं कि इंटरमीडिएंट फास्टिंग करनी है, तो वो फास्टिंग में क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से घंटे जो है वो कर देते हैं कि अगर हमने 8 घंटे करने हैं तो कोई बात नहीं, हम दिन के किसी भी वक्त 8 घंटे जो है वो अपनी ईटिंग विंडो रखेंगे और बाकी का टाइम हम जो है वो नहीं खाएंगे। एक तो हमारे पास जो सबसे बड़ा इसका नुकसान आता है इंटरमीडिएंट फास्टिंग का, वो इस वजह से आता है कि हमें टाइम मैनेज करना नहीं आता कि हमने कौन सा टाइम रखना है खाने के लिए और कौन सा टाइम हमने ईटिंग विंडो को बंद करना है। ये सबसे बड़ा एक जो है नुकसान देता है ये चीज़। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है कि जब हमारी ऑफ विंडो होती है, जिस टाइम पे हमने खाना नहीं खाना, उस टाइम पे क्या करते हैं लोग, कोक कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, चाय कंज्यूम कर रहे हैं, डिफरेंट कहवाज कंज्यूम कर रहे हैं चीनी ऐड करके, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती है क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एक मोड पे लगाया हुआ है, ठीक है। जब एक मोड पे वो चली गई है, तो जब आप ऑफ विंडो में भी आप उसको एनर्जी देंगे तो वो फिर आपकी बॉडी डेफिनेटली स्ट्रेस में जाएगी, ठीक है। किसी दिन आप नहीं दे रहे उसको और किसी दिन आप जी कहवे कंज्यूम कर रहे हैं चीनी ऐड करके, या आप कोक कंज्यूम कर रहे हैं कि ये तो पानी है एंड दैट्स ऑल। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नुकसान देती हैं बॉडी को। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी चीज़ फॉलो किया करें तो उसको प्रॉपर वे में, जो उसका रूल है उस रूल को पढ़ के अच्छे तरीके से, फिर अपनी मर्ज़ी अपनी बॉडी पे कभी मत चलाया करें, ठीक है। इस वजह से इंटरमीडिएंट फास्टिंग जो है वो, ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अब हमें करना किस तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी चाहिए। अगर तो आप 16 घंटे की फास्टिंग पे जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रात सात अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक रूल मैं आपको बता दूं, कभी भी 7 बजे से बाद, 7 बजे के बाद अपनी विंडो बंद ना करें। 7 बजे तक लास्ट मील होना चाहिए, लास्ट कंजप्शन होनी चाहिए। उस 7 बजे के बाद कोई भी एनर्जी कंज्यूमिंग फूड आपने नहीं कंज्यूम करना रात 7 बजे से पहले, ठीक है। उसके बाद आप देख लें कि अगर आपने 16 घंटे रखने हैं तो वो आपके 10 बजे तक या 11 बजे तक, जितना आपका टाइम बनता है, 10 बजे तक बनता है तो आपने 10 बजे तक रखना है, तो आपने 11 बजे से जो है वो खाना पीना शुरू कर देना है। अगर आपने 14 घंटे का रखना है तो उसी तरह से आपने रात 7 बजे से नेक्स्ट 14 आवर्स आपने नहीं खाना, तो फिर आपने उसके बाद अपनी ईटिंग विंडो स्टार्ट करनी है। और अगर आपने 12 घंटे का रखना है, 12 12 घंटे का अगर आप बिल्कुल स्टार्ट है आपका, ठीक है, आप बिल्कुल आपने सुना इंटरमीडिएंट फास्टिंग को, आपने सोचा चलो मैं भी इसके थ्रू वेट लूज़ करूं, तो आपने बिल्कुल, आपका स्टार्ट है, आपने अपनी बॉडी को इससे पहले कभी फास्टिंग में नहीं लेके गए, तो आपको 12 घंटे से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। 12 घंटे की इंटरमीडिएंट फास्टिंग आप स्टार्ट करें, रात 7 बजे बंद कर दें खाना, सुबह 7 बजे से खाना शुरू कर दें। उसके बाद ग्रेजुअली आप जाएं 14 आवर्स पे जाएं, ठीक है। उसके बाद आप 14 आवर्स के बाद आप 16 आवर्स पे चले जाएं, ठीक है। 16 आवर्स से ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। आप जो है वो फेंट हो सकते हैं, या और आप बहुत सी वो जब विंडो कम हो जाती है तो आप फूड कम कंज्यूम करते हैं, तो फिर आप डेफिशिएंसीज की तरफ भी जाते हैं। अब जब आपकी ईटिंग विंडो है, जिस टाइम पे आपने खाना है, उस टाइम पे आपको नरिश फुल, आप वाइटामिन मिनरल लोडेड फूड होना चाहिए आपका। तो उस विंडो को आप इस तरह से लेके चलें कि उसमें अगर आप खाएं तो ये नहीं कि आप फास्ट फूडिंग करते जा रहे हैं और आप जो देखे ये तो अब हमारी हमें लो है इस टाइम पे खाना और हम कुछ भी खाते जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम पे आपने हेल्दी खाना है, आपने उस टाइम पे ऐसे फूड्स खाने हैं जिनमें वाइटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छे हों, ताकि आपकी बॉडी डेफिशिएंसी की तरफ ना जाए और आप जो हैं वो अच्छे हेल्दी डाइट लें, ठीक है। जब आपकी खाने खाने का टाइम है उस टाइम पे आपने हेल्दी खाना है, और जब आपका ऑफ टाइम है उस टाइम पे आपने सिर्फ, आप ग्रीन टी कंज्यूम कर सकते हैं या पानी कंज्यूम कर सकते हैं, आप मिल्क भी कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। ये दो चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं। और आपने टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है, और आपने जब आपने
ईटिंग विंडो होनी है उस टाइम पे आपने अपने फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये 3 से 4 चीज़ों का ख्याल रखते हुए जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं तो विद इन 1 मंथ आप 5 to 6 kg वेट लूज़ कर लेते हैं। ये एक्सपीरियंसड है, ठीक है, ऐसा पेशेंट्स करते हैं। और अगर आप इन चीज़ों से हट के आप जाते हैं कि आप नहीं टाइम आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर रहे हैं, या आप गलत चीज़ें खा रहे हैं, जब आप खाने का टाइम है उस टाइम पे फास्ट फूडिंग कर रहे हैं, या फिर जब आपका ऑफ टाइम है उस टाइम पे भी आप डिफरेंट एनर्जी लोडेड चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर आपको ना तो इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई फ़ायदा देगी और ना ही आपकी डाइटिंग कोई फ़ायदा देगी, ठीक है। कोई भी आप डाइट प्लान अगर फॉलो कर रहे हैं और उसमें इस तरह की चीटिंग कर रहे हैं तो वो आपको किसी सूरत फ़ायदा नहीं देगा, उल्टा नुकसानात ही दे के जाएगा। इसलिए जब भी कोई चीज़ फॉलो करें तो उसको ठीक तरीके से उसके रूल्स पढ़ते हुए फॉलो किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।